शांति। ओम शांति। तो आज शुक्रवार है और आज बाबा को बच्चे शुक्रिया कर रहे हैं। किस बात का? हाँ, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम फूलों से अपनी झोली भरते जाओ। फूलों से माना ज्ञान के रत्नों से, गुणों से। बाबा कहते हैं बस गुण भरते जाओ अपने में, बाबा कहते हैं दुख निकलते जाएंगे। तो आज की जो मुरली है, बाबा समझाते, साकार शरीर का आधार लेकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बनकर हर कर्म करते हो। बाबा कहते हैं दुनिया में तो आ चुके, आए हुए भी कितने साल निकल गए, अब तो जाने का भी समय आ रहा है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अभी ये जो साकार शरीर लिया, इसका आधार लेकर बाबा कहता है ये तुम्हारी कर्म भूमि है। जिस घर में बैठे हो, जिन जिम्मेवारियों को निभा रहे हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये एक एक जिम्मेवारी तुम्हारी कर्म भूमि है। और कर्म भूमि में बाबा कहता है कभी भी आलस किया जाता है? एक किसान अपने खेत में आलस करेगा कभी? पेट कैसे भरेगा बेचारा? किसान जैसा कोई मेहनती नहीं होता, उसका पूरा जीवन खेतों में ही निकल जाता, सुस्ताता भी बेचारा खेत में ही। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे कर्म योगी बनकर हर कर्म करते हो। कर्म योगी बनकर माना, बाबा कहता है शरीर से तो करना ही है कर्म, लेकिन बाबा कहता है बीच में योग रखा कि मैं आत्मा इस शरीर से करा रही हूं और मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। आत्मा माना ही शक्ति। कहते हैं शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर मुर्दा। आत्मा तो है ही शक्ति, और शक्ति तो सारे काम कर रही है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म करते, यहाँ तक कि मुरली भी सुनते, बाबा कहता है ये याद रखना कि मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूँ। ये भी बाबा कहता है तुम्हारी कर्म भूमि में तुम कर्म कर रहे हो। तो बाबा कहता है इस तरीके से कर्म करते हो, जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, वैसे याद अर्थात योग के बिना भी रह नहीं सकते। बाबा कहते हैं जैसे कर्म करने के लिए हाथ पैर जरूर चलाने पड़ते हैं ना, शरीर का सहारा लेना पड़ता है, शरीर के बिना तो कर्म नहीं कर सकते। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे याद के बिना, बाबा कहता है याद भी क्या बन जाए, जैसे कर्म और योग का बैलेंस। तो जैसे कर्म स्वतः ही चलते रहते हैं, कर्मेंद्रियों को नेचुरल अभ्यास है। भिंडी काटो, कैसे हाथ चलते जाते, धड़ 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 कटती जाती है भिंडी। बार बार याद नहीं दिलाने पड़ते कि ये भिंडी है और मैं काट रही हूँ। याद तो नहीं दिलाते ना, बार बार देखो हाथों को आदत है, आटा गूंथते हैं हाथ चलते जाते, है ना। ऐसे बाबा कहते हैं जैसे कर्मेंद्रियों को नेचुरल चलाते हो ना, बाबा कहते हैं इसके अभ्यासी बन गए। ऐसे बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि को याद का भी नेचुरल अभ्यास होना चाहिए। काम करते हैं, आप कभी भी नोट कर लेना, कुछ काम ऐसे हैं जहां हमको बुद्धि साथ में यूज करनी पड़ती है। जैसे आप नोट गिन रहे हो, वहां पर आप कोई और बात सोच नहीं सकते, नहीं सोचोगे ना, नहीं तो फिर काउंटिंग में गड़बड़ हो जाएगी, है ना। वहां पर पूरी अटेंशन देनी पड़ती है। लेकिन सारा दिन में ऐसे कितने काम हम करते हैं जहां पर बुद्धि कुछ और पका रही होती है और हम यहाँ कढ़ाई में कुछ और पका रहे होता है ना ऐसे। एक है हमारे मन की रसोई और एक है हमारे घर की रसोई। घर की रसोई में हम कुछ काटते जाते हैं, बनाते जाते हैं, और मन की रसोई में अलग ही तड़का लग रहा होता है कुछ, किसी की पुरानी बातें। हाँ, कोई ऐसा दुख जो बात कोई मन को बार बार खाती है, वो हम मन की रसोई में पका रहे हैं। मन अंदर अंदर सोचता जा रहा है और हाथों से वहां कढ़ाई में कुछ और बनाते जा रहे हैं।
तो बाबा समझाते बच्चे, जैसे हाथों से काम नेचुरल करते हो ना, ऐसे बाबा कहता है बुद्धि में याद नेचुरल हो। किसकी याद? तो हम दुनिया में सबको ही करते हैं, बच्चों को याद करते हैं, पुराने सुखों को भी याद करते हैं कि पुराने दिन अच्छे थे, पुराने लोग अच्छे थे, कहते हैं ना ऐसे। आजकल वो बात नहीं बची, तो पुराने सुख को भी याद करते हैं और अभी दुख को भी याद कर करके दुखी होते रहते। बुद्धि सारा दिन कुछ तो चरेगी। कहते हैं ना कई बारी, तेरी अक्ल कहाँ गई थी? क्या कहते थे? हाँ, क्या चल रही थी अक्ल तेरी? तो अक्ल भी क्या करती है, सारा दिन चरती रहती कुछ ना कुछ। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन मन क्या चरता है, वो बाबा कहता है इसका चारा चेक करो। मन का चारा, सारा का सारा जो दुख है ना, ये मन बटोर बटोर के लेके आता है, मन इकट्ठा करता है। एक बहन का कल भी फोन आ रहा था जब क्लास डिस्टर्ब हुई थी, कल तो बात नहीं हो पाई, आज फिर उनका फोन आया। वो कुछ समय पहले रेगुलर मुरलियां सुनती थी बहन, लेकिन अब बहुत लंबे समय से गैप आ गया और एक नए बवंडर हैं जिंदगी के, वो तो बढ़ते ही जाएंगे। आज फिर उन्होंने फोन किया, कहते हैं हमारा काफी मन था बात करने का, तो हमें तो कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, हम तो बुरे फंसे, तन से भी, मन से भी, संबंधों से भी, धन से, चारों रास्ते बंद, क्या करें? अगर देखो ना आप दुनिया को, दुनिया बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, लेकिन हमको एहसास तब होता है जब हम खुद दुखी हो, तब हमको दुनिया दुखी दिखती। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे दुख का निवारण ढूंढो, कारणों में नहीं जाओ कि दुख क्यों है, किसकी वजह से हुआ, इतना क्यों हो गया, मेरी क्या गलती थी, मेरा भाग्य कैसा था। बाबा कहते हैं किसान हो ना, बाबा कहते हैं किसान क्या करता है, वो बीजों की बुआई ठीक से करे। एक पुरुषार्थ किसान को करना पड़ता है, मौसम आता है, ऋतु आती है, अच्छे बीज लेकर आता, अच्छे बीज होते हैं, साफ सुथरे बीज होते हैं, उनको मिट्टी में डालता है, पानी देता है, धूप देता है, उसकी रखवाली करता है। ये तो किसान काम कर रहा है अपना, लेकिन फल कब आएगा? जब मौसम आए। बाबा कहते बच्चे तुम फल का इंतजार तो खूब करते कि जिंदगी के दिन कब बदलेंगे, लेकिन बीजों को तो तुम कभी नहीं बदलने की सोचते। अपना तो पाठ कभी नहीं करते हो पूरा, भगवान से आस पूरी रखते हो कि भगवान सुनता नहीं है। भक्ति में भगवान कहते थे, आजकल ज्ञान सुनते हैं तो बाबा कह देते। बच्चे उलाहने बड़े बड़े देते हैं बाबा कि भाई मैं तो बाबा से सारी रूह रिहान कर लेता हूँ, सारे दिल की बात बाबा को बता देता हूँ, लेकिन बाबा तो मुरली में स्ट्रेट कहता है। बाबा कहता है कि बच्चे मैं मददगार तो हूँ, आया तो हूँ, बाबा कहता है तुमको भव से पार उतारने, लेकिन मदद मैं उनकी करूंगा जो बाबा कहता है पहले मेरे बच्चे तो बने। बाबा कहता है पहला कदम हिम्मत का तुम्हारा, 1000 कदम मेरे। एक कदम तुम हिम्मत का उठाओ ही नहीं, ना अमृत वेला, ना मुरली क्लास। बाबा कहता है बच्चे फूल तो तुम झोली में भरो ही नहीं, तो तुम्हारे दुख कैसे मैं दूर करूं? अभी गीत सुना ना, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। बाबा कहता है बच्चे मैं तो सबकी झोली खुशियों से भरने आया हूँ, लेकिन खुशियों से झोली उन्हीं की भरती है। बाबा कहते हैं पहले जो बुद्धि को व्यर्थ का चारा खिलाना बंद करेंगे। तो बाबा कहता है फिर जो मैं तुमको मुरली में श्रीमत देता हूँ ना, एक एक गुण को बाबा कहता है जीवन में धारण करो। यही गुण बाबा कहता है वो बीज बनेंगे, क्योंकि बाबा हमको क्या देता है, कर्म करने की युक्ति देता है।
हमारा कर्म ही तो हमारे भाग्य बनते हैं। ये जो आज जिंदगी में सुख दुख देख रहे हैं, ये सब हमारे कर्मों के ही तो खाते सामने आ रहे हैं। बाबा कहता है बदलो ना इन्हीं बीजों को अभी, या रोते ही रहना है बस। बाबा कहता है बस अब रोने का समय नहीं, अब तो बाबा कहता है करो और पाओ। भक्ति तुमने खूब कर ली, अब बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान की गंगा है, नहाते चलो नहलाते चलो। ऐसे ही नहीं कह देना मन चंगा कटौती में गंगा। मन किसी के चंगे नहीं है, बाबा कहता है मन चंगे नहीं है किसी के, मन बीमार है सारे, मन सारे दुखी है, मन सारे लाचार हैं, बेसहारा हैं, विक्टिम बने हुए हैं बेचारे। मन चंगे कैसे हैं, बाबा कहता है। इसलिए यहाँ बाबा समझाते, अगर योग नहीं लगता तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले और सदा काल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई ना कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बाबा, आज सुबह मुरली में क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है ना, तुम जो रोज सुनते हो, ये बाबा कहता है इसकी कोई वैल्यू करे ना, तो बाबा कहता है ऐसे हीरे मोती कोहिनूर तुमको बाजार में कहीं नहीं मिले। क्योंकि ये एक एक ज्ञान का रतन हमको जीवन में फर्श से अर्श पे ले जाने की ताकत रखता है। रत्नों की महिमा सुनते हो ना, बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं जब संसारी सुख तुमको नहीं मिलते तो पंडितों के पास जाते। पंडित तुम्हारी पत्री देखता है, वो कहता है देखो मंगल भारी है, कभी कहता है शनि की दशा, राहु की दशा, तो कहता है ये पत्थर पे, पत्थर मानो स्टोन। कभी किसी को कहेगा नीलम पहनो, पुखराज पहनो। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे जैसे वो ब्राह्मण है ना दुनिया में, उनको बाबा कहता है रत्नों की नॉलेज। किसी का काम रुका हुआ है, बिजनेस नहीं चलता, तो उसको एक पत्थर बताता है। किसी की घर में बनती नहीं, अशांति है, उसको एक और पत्थर बताता है। कौन से दिन पहनना है, कौन सी उंगली में पहनना है, इतना बाबा कहता है उसको ज्ञान। और बाबा कहता है तुमको मैं वो रतन देता हूँ जो बाबा कहता है उंगलियों में धारण नहीं होते। उंगलियों में पहनो 10-10 अंगूठियां, 10 ही तो पहन सकोगे अंगूठी। 11वीं अंगूठी पहननी हो तो कहाँ से उंगली ले आए फिर? हाँ, और अगर पहनो तो और कटने मरने का और डर है ना। दुख कोई 10 थोड़ी है हमारे, दुखों को गिनोगे तो बहुत ज्यादा है। 10 दुख नहीं है हमारे, गिनते जाओ एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बहुत है। बाबा कहता है बच्चे ये एक एक ज्ञान का रतन बुद्धि में धारण करो, जिसे चोर चुरा नहीं सकता। वो बाबा कहता है ये रतन तुम्हारे साथ जाएं, क्योंकि बेटी बाप से दहेज लेती है तो दहेज साथ ले जाती है। यहाँ तो देखो कोई मरता है तो सब उतार लेते हैं कि दे जा भैया, ये क्या कर रहे हैं, तेरे किस काम के। एक बार सब चेक करो। आज हमारे मन में आ रहा था ये, अभी फिर आ गया। एक बार सब आंखें बंद करो, करो आंखें बंद। अब एक बार अपने घर में आओ, जो मेन डोर है ना, वहां खड़े हो जाओ। जो घर का सबसे मेन दरवाजा है उसको खोलो। ऐसे इस घर में घुसो जैसे ये किसी और का घर है, मेरा है ही। आगे बढ़ो, अपने ही घर में आगे बढ़ना है, आपको शर्माना नहीं। अब जाओ अलमारी की तरफ, जहां आपने अपनी अलमारी रखी है। अगर अलमारी को ताला लगा रखा है तो इसको खोलो। करते जाओ ये, देखते जाओ। खोलो अलमारी का ताला, खुल गया। सामने देखो हैंगर पे महंगी महंगी साड़ियां, महंगे महंगे सूट। अच्छा, और नीचे देखो लॉकर की तरफ, लॉकर को अलग से ताला लगा रखा है। यहाँ पर वो सब पड़ा है जो मम्मी ने दहेज में दिया था। सोने के सेट, 2000 के नोट जो अभी एक्सचेंज कराने बाकी हैं।
अब इस अलमारी के सामने खड़े हो जाओ एक बार और अपने आप से ये प्रश्न पूछो कि इसमें से कोई भी चीज क्या मैं अपने साथ ले जा पाऊंगी? कोई भी चीज। अलमारी से हटके दीवारों की तरफ देखो। दीवार पे कुछ ऐसी तस्वीरें लगी हुई हैं जो आज लोग हमारे साथ नहीं हैं, उनकी यादें हैं मन में। क्या ये तस्वीरें साथ जाने वाली हैं? उस मंदिर को देखो जिसमें हम बैठकर रोज पाठ पूजा करते हैं। देखो मंदिर की तरफ जो देवी देवताओं के हमने चित्र लगाए हैं। इनसे पूछो, क्या कोई चित्र जिसको मैंने इतना प्यार दिया, इतनी पूजा की, क्या कोई मेरे साथ चलने को राजी है? एक भी वस्तु, एक भी स्थूल वस्तु इस घर की मेरे साथ जाने नहीं वाली। और देखो घर के अंदर कौन कौन है। घर में बच्चे दिखते हैं और परिवार दिखता है। इनको भी देखकर अपने आप से पूछो, कोई है जो मेरी उंगली पकड़ ले? अपने अंदर से जवाब आएगा आपको। इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं पड़ी, कोई भी चीज इस घर में ऐसी नहीं है जो मेरे साथ जाने वाली है। अब आंखें खोले। अब देख लो बाबा क्या हमको देना चाहते। कुछ भी नहीं साथ जा रहा। हर चीज खुद मुंह से बोलती है कि हम साथ जा नहीं सकते आपके। हम तो कितनों के साथ रहे। यही अलमारियां थी, यही सोफे थे, यही गेट थे घरों के। कितनों ने हमसे विदाई ले ली। आपको भी जाना पड़ेगा हमको छोड़। ये हर चीज बोल रही है घर की। अब क्या करें? अब जान कहाँ सुखाएं? किसके पीछे सुखाएं? बाबा कहता है बच्चे अब तो जाना है ना। हाँ, तो बाबा कहता है अब ऐसे कर्म करने हैं जो बाबा कहता है आने वाले जन्मों में तुमको सुख हो। ये जो हम यहाँ बैठते हैं ना, हम यहाँ किसी पे एहसान करने नहीं बैठते कि हम सोचें कि हम नहीं आएंगे तो बाबा कहीं नाराज ही ना हो जाए। बाबा कहता है नहीं बच्चे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बगीचे में हजारों फूल खिलेंगे, दो नहीं खिले तो क्या फर्क पड़ने वाला? हजारों खिले हुए। बाबा कहता है ये तुम देखो कि तुमको खिलना है या रोज रोज मुरझाते जाना। हम सारा दिन सब कुछ कर रहे हैं, कमाइयां भी कर रहे हैं, परिवार की रोटियां भी बना रहे हैं, लेकिन वो जो बहन आज कह रही थी ना, वो यही कह रही थी, क्योंकि आज मेरे शरीर में कोई जान नहीं है। मैं बाबा से ही कहती हूँ बाबा, अगर मेरे मरने से ही बात संवरती है तो फिर अपनी गोद में ले ले मुझे। ऐसे कौन बोलेगा जो हार गया ना जीवन से। बाबा कहता है बच्चे, मुरली तो तुम्हारे जीवन का श्वास है। मुरली कैसे छोड़ दी तुम? माया तो बाबा कहता है तुमको कच्चा निगलेगी, सांस नहीं आने देगी तुम्हें। बैठना किसी भी कोठी में, वो यही कहती कहती हमें नींद ही नहीं आती। सारा समय चिंताएं खाए जा रही, खाए जा रही। बाबा कहते हैं तुमको मेहनत करनी थी अपनी कर्म भूमि में, वो कौन करेगा? नोट कमा रहे हो, परिवार भी पाल रहे हो, अच्छी बात है, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है आने वाले जन्मों के लिए क्या सोचा? हम सब कमाई करते हैं ना, अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ जोड़ते जरूर है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, आने वाले समय के लिए तुमने कुछ जोड़ा? कहाँ जन्म लेना, क्या कर्म होंगे, क्या संस्कार होंगे, क्या गुण होंगे हमारे अंदर। बाबा कहता है वो गुण ही तो तुम्हारे सुख बन जाएंगे। भगवान जो सुख देता है ना, वो ऐसे नहीं देता कि हम सोचें कि भगवान ने इसको अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा मकान दिया। ऐसे सुख नहीं देता भगवान।
भगवान कहता है कि बच्चे तू बीज अच्छे बोना, सबको बाबा कहता है दुआएं देते जाना। तो बाबा कहता है फिर समय आएगा, तो बाबा कहता है फिर इस बीज से फल निकलेगा। जैसे पेड़ होता है ना, तो शुरू में थोड़ी बेचारा वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, छाया देता है, सुख देता है, हवा देता है ना। बाबा कहता है ऐसे एक बीज अभी डालो, और भगवान की श्रीमत पर बाबा कहता है अगर तुमने ये बीज डाले, जो सच्चे सच्चे अर्जुन बने, बाबा कहता है कि बच्चे वो तो धर्म युद्ध जीते ही हुए हैं, पांडवों की जीत तो हुई पड़ी है। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया से लेके क्या जाने वाले, बड़े बड़े अरब खरबपति दुनिया से खाली जाने वाले। मरते समय कौन किसके साथ बैठता, कोविड में हमने सब देखा हुआ है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाते, अगर बाबा कहता है तुम्हारा योग मुझसे नहीं लगता, तो बाबा ने कारण बता दिया उसका। बाबा कहता है अगर बाप की याद तुमको नहीं आती, मुरली की याद नहीं आती, इसका मतलब बाबा कहता है जो संसार के सुख है ना, जिसको बाबा कहता है अल्पकाल के सुख, इनकी तरफ बाबा कहता है जो मन है वो भागता है। तो बाबा कहता है फिर जिन आंखों में वासना होगी ना, वहां बाबा कहता है फिर राम नहीं दिखता। वहां राम कहाँ दिखे। सीता को सोने का मृग दिखा, राम पीछे रह गया। बाबा कहता है बच्चे हिरण तो बहुत तेजी से भागते हैं इच्छाएं, सोने का मृग क्यों कहा वहां पर, मोर नहीं कहा, तोता नहीं कहा, कौवा नहीं कहा, खरगोश नहीं कहा, कछुआ नहीं कहा, मृग का। क्योंकि मृग होता है ना, वो ऐसे हवाओं की तरह भाग, इच्छाएं भी हमारी ऐसी ही भागती, और हर इच्छा वो जब तक पूरी नहीं होती वो सोने जैसी लगती है, हमारी नींद ही उसके पीछे फिट जाती है। तो बाबा कहता है बच्चे ये हिरन तो तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे मरते दम, क्योंकि सोने के मृग होते ही नहीं, इच्छाओं का कभी अंत होता ही नहीं, क्योंकि इच्छाएं कभी बांझ होती ही नहीं। एक इच्छा अपने साथ कितनी इच्छाएं और लेकर आती है। हाँ, तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, फिर बुद्धि क्या करती है, हाँ अकल क्या करती है, कौन सा चारा चरती है उस समय। बाबा कहता है भोग भोगने के लिए बुद्धि खुद को विवश करती है। इसलिए बाबा कहते हैं फिर बाप को भूल जाते हो, आत्मा भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है। इतना बाबा कहता है आत्मा भोग भोगने में व्यस्त है, परिवार में, बच्चों में, इसके में उसके में, कि भगवान की तो सुधि नहीं लेते। कई तो यहाँ तक कहते हैं हम मुरली सुन लेते हैं रोज। बाबा कहते हैं ठगते हो। एक मेहमान आके घर पे बैठ जाए आपके, और हम कहे हमारे पास तो फुर्सत नहीं है, हाँ तू बैठ थोड़ी देर, हम 2 घंटे तक ये काम निपटा के आते। ऐसा तो हम किसी मेहमान के साथ में भी नहीं करते, जो सलूक हम अभी भगवान के साथ करते। इतनी हमको मेहमान की भी कदर रहती है कि ये फील करेगा कि टाइम ही नहीं दिया, हमारे लिए टाइम ही नहीं है इसके पास। और भगवान को तो हमने समझा हुआ है वेला, वेला माना जिसके पास कोई काम नहीं होता। वे ये तो वेला है, ना इसके पास घर है, ना कोई काम धंधा, ना फैक्ट्री, ना कुछ और ना कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो 2 बच्चे पालने में ही पूरा जीवन निकाल दिया तुमने, और उसमें भी कहते हो सांस लेने की फुर्सत नहीं। तो बाबा कहता है मेरी तो ये सारी दुनिया पसारी हुई है, सारी दुनिया मेरी रचना है। तो बाबा कहता है फिर भी कंपेयर करते हो कि भगवान तो वेला, मेरे पास काम बहुत। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे काम किस काम के हैं, किस काम। कितने लोगों को हम दुनिया से जाते हुए देखते हैं अपनी आंखों के सामने, लेकिन हमारी मत की अक्ल के पर्दे तब भी नहीं खुलते। हम दोनों चीजों में डिफरेंस ही नहीं कर पाते कि वैल्यू किसकी करें,
पीतल की करें कि सोने की करें। हम 4 लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं कि बच्चे नाराज ना हो जाए। हाँ, वो बहन बता रही, कहती है 11:30-12 बजे तक बच्चे गुड नाइट करते हैं। गुड नाइट करने में 12 से ऊपर भी बज जाते। ये कैसी गुड नाइट है कि माँ बेचारी सोने को तरस रही है और बच्चे उसको वो समय नहीं दे रहे कि आप समय पे जाके सो जाओ। इतने हम बच्चों के गुलाम नहीं है, हमेशा याद रखना। बच्चों ने हमको गुलाम नहीं बनाया, हम गुलाम बने हैं मोह के। ये विकार छुपे हुए चूहे हैं घरों में, ये दिखते नहीं है जल्दी। ये अंदर अंदर कुतरते जाते हैं हमारे सुख को, हमारी शांति। तो बच्चों को कभी ब्लेम नहीं कर, ये हमारी अपनी कमजोरी है, हमारा मोह। और इनको पालते पालते भी तो अंदर से दुखी हो रहे, नहीं होते क्या? एक एक से सुनो उसका ब्यौरा, दिल अंदर से रोता है। कहते हैं बच्चे इतने बड़े बड़े लायक होने चाहिए, लेकिन बड़े होने के इसके सारा दिन बच्चे फोन पर फोन पर। उसने बताया, कहती मैंने बच्चे को बोला जाके मेरे लिए तुलसी का पत्ता तोड़ ले बाहर से, तुलसी लगी होगी घर में। कहती वो बच्चा ऐसा हाथ में फोन लेकर वो तुलसी का पत्ता तोड़ने गया है और सारा का सारा वो गमला ही नीचे गिरा। ये हम कितनी पेशेंस रखते हैं। इस औलाद से हम अपना भविष्य जोड़कर बैठे हैं। क्या करोगे, क्या उम्मीद लगाएंगे? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी हर उम्मीद, दूसरे हमको धोखा नहीं देते, फिर याद रखना। कभी नहीं सोचना कि हमने संबंधों में धोखा खाया। हमको धोखा किसने दिया? हमारी झूठी इच्छाओं ने, हमारी वासनाओं ने, कि कल को ये देखें। बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में बोला हुआ है। आज के समय बाबा कहता है एवरेज उम्र कितनी निकालोगे? 40 या 45, बस 40-45 साल की उम्र हो गई। आगे बाबा कहता है जो जीवन मिला ये सोचना डिस्काउंट है, कभी कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी उम्र में लोग हार्ट पेशेंट बने हुए हैं आज के समय। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया के हालात देखकर भी अगर तुम नहीं जागते, बाबा कहता है फिर सो। फिर मेरे को नहीं कहो कि बहुत दुख है बाबा, हमको दुख से छुड़ा ले। वो कहता नहीं, सुख को तो तुम छोड़ना नहीं चाह रहे हो। सुख कौन से है हमारे? यही तो मोह हमको सुख दिखता, ये धन ये लोभ हमको सुख दिखता। बाबा कहता है जात सात तो तेरे कुछ भी नहीं जाने वाला, इसलिए कभी भी खुद को अंधेरे में नहीं रखो। अंधेरा तो हमने खुद किया है अपने जीवन में। बाबा कहता है ये ज्ञान का दीपक जलाता क्यों नहीं थे? इसका कौन सा बिजली का बिल भरना है तुमको? इसके बिना बाबा कहता है जीवन में अंधियारा है, धक्के खाओगे, भटकोगे। तुमको बाबा कहता है कोई सहारा कोई साहिल नहीं मिलने वाला। नहीं तो बाबा कहता है फिर मुझे याद ही क्यों करते? अगर जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता तो हमको भक्ति की जरूरत ही नहीं थी। फिर हमको मंदिर में जाकर ये बोलना ही नहीं था कि हम तो कड़वे हैं। आज सुबह की मुरली थी ना, हाँ बाबा कहता है मैं स्वीटेस्ट हूँ, और तुमको बाबा कहता है मैं मीठा बनाने। मीठा मानो, देखो औलाद ना हमेशा माँ बाप को मीठी ही लगती है, लेकिन आज की औलाद की तो आप बात ही छोड़ो। मीठी इसलिए लगती है क्योंकि अपने हैं बस। बस ये एक रीजन आप मूल लगा सकते हो कि बच्चे मीठे इसलिए हैं क्योंकि मेरे हैं। बाकी आज हम खुद जानते हैं हमारे बच्चों में, और जब हम बच्चे थे तो इसमें जमीन आसमान का फर्क हम देखते हैं, है ना? अब भगवान को अपने बच्चे कैसे लगे? वो कहता है तुम सब कड़वे बने हो, माया ने तुमको कड़वा बनाया। हमारी सोच भी कड़वी, हमारे मुख के बोल भी कड़वे, हम जो सारा दिन दुनिया की बातें सुनते हैं वो सब कड़वी। बाबा कहता है बच्चे तुम कितने कड़वे बन गए। दुनिया की तो छोड़ो,
आज हम अपने बारे में भी अच्छा सोचते हुए घबराते हैं, डर लगता है ना। तभी तो बाबा कहता है तुमने मुझे याद किया। इसलिए बाबा अभी समझाते बच्चे, जहां भोग है वहां योग नहीं, किसी कारण तुमको मुश्किल लगता है। भोग है ना संसार के, बाबा कहता है अगर उसको भोगने में बुद्धि लगी हुई है, फिर तो बाबा कहता है तुम मुश्किल ही मुझे याद कर पाओ। क्योंकि दुख बाबा कहता है वो किचड़ा बनना चाहिए, जिससे बाबा कहता है तुमको वैराग आए। कमल खिला है कीचड़ में, लेकिन उसने कीचड़ को कीचड़ जाना है, तब वो ऊपर उठकर खिल रहा है। हमको तो कीचड़ कीचड़ लगी ही नहीं आज तक। हम तो कीचड़ से ही दुखी होते हैं और फिर जाकर कीचड़ में ही बैठते हैं। एक मुरली में बाबा ने देखो माताओं से कितनी प्यारी बात की। बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो दुनिया तो ये कहती है, ये कहावत है बाबा कहता है, लेकिन सच्ची नहीं है। बाबा कहता है कहावत दुनिया वालों ने ये बनाई है कि दो लेडीज, दो माताएं एक साथ कार्य कर नहीं सकती, एक घर के अंदर दो औरतें गुजारा कर नहीं सकती। बाबा कहता है दुनिया ने ये कहावत बनाई है, लेकिन बाबा कहता है ये सच्ची नहीं। अब बाबा कहता है मैं आ गया। अब देखो ये जो यज्ञ चल रहा है ना, बाबा कहता है मैंने माताओं को निमित्त बनाया। माताओं को निमित्त बनाया ना। हाँ, बाबा कहता है मैंने जंगल जंगल की, बाबा कहता है लकड़ियों को इकट्ठा बांध के दिखाया। आज दिरानी जिठानी दिखती है आपको एक घर, बड़ा मुश्किल है। तो बाबा कहता है मैंने तो देखो यज्ञ में कितनी हजारों आत्माओं को एक साथ लाके रखा है। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे, तुम वो माताएं हो, जगत अम्बाएं हो, जिसके द्वारा मुझे विश्व का परिवर्तन करना है। तो बाबा पूछता है माताओं से, बाबा कहता है नाम दे दूं तुम्हारे सरकार को कि इन माताओं की फोटो निकालो, इन्होंने अब विश्व का परिवर्तन करना। तो कई माताओं ने अपने हाथ उठा दिए कि बाबा हाँ दे दो। हाँ, तो बाबा कहता है ये सरकार वाले आएंगे पहले तुम्हारा घर चेक कर, कि तुमने अपने घर को स्वर्ग बनाया, जो विश्व को बनाने चल पड़े। ये सरकार पहले बाबा कहता है चेकिंग करेगी तुम्हारे घर की। फिर बाबा कहता है भेज दूं, टीचर को ही भेज दूं कि जाओ टीचर आप जाओ इनका घर एक बार चेक करके आओ कि इन्होंने अपने घर को स्वर्ग बनाया। बाबा कहता है बच्चे अगर कोई घर में लड़ाई भी चलती है, कोई बाबा कहता है आपस में दूसरी आत्माओं के साथ थोड़ा थोड़ा संस्कार का टकराव भी होता है ना, बाबा कहता है बच्चे फिर भी, उसके बाद भी बाबा मार्जिन देता है। बाबा कहता है दूसरे कम से कम तुम्हारे घर में ज्ञान की ग्लानि तो ना करें। वो भले ये कह दें कि हाँ हम क्रोध करते हैं, लेकिन हमारी माता जी अच्छी है। बाबा कहता है मैं तुमको पास कर दूं। घर को स्वर्ग बनाना, बाबा कहता है दूसरों में परिवर्तन हो, अच्छी बात है। बाई चांस ना भी हो, लेकिन बाबा कहता है वो आत्माएं ये जरूर कह दें कि देखो हम तो लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन हमारी माता जी अच्छी। बाबा कहता है बस मुझे अगर यही इतनी भी, बाबा कहता है रिमार्क्स मिल जाएंगे तो मैं मान लूंगा कि मेरी प्रत्यक्षता इस घर में है। बाबा कहता है बोलो इतना तो कर सकती हो। फिर बाबा बताते, बाबा कहता है बच्चे बाप की प्रत्यक्षता रखने के लिए मुख बंद रखना। कई बार होता है हम लड़ते तो नहीं है, लेकिन दूसरे को समझाने के लिए थोड़ा सा, बाबा कहता है नहीं मुख बंद रख। जितना बाबा कहता है आपका मुख बंद होगा ना, आपकी बाबा कहता है पावरफुल वाइब्रेशंस उस घर के अंदर अपना काम करे। बाबा कहता है लेकिन मुख बंद ऐसे होगा नहीं तुम्हारा, क्योंकि जब चारों तरफ आग लगी हो ना, उस समय शांति का अनुभव करना, बाबा कहता है ये बड़ी पावर की बात है। सब चिल्ला रहे और एक चुप बैठा रहे। चुप बैठा रहे मतलब पावरफुल बन के, कमजोर बन के नहीं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बाबा कह रहा है कोई लड़ झगड़ रहा है तो तुम मुंह बंद कर लो, माना
खामोश हो जाओ कि मैं तो कमजोर हूं ना, मुझे जवाब ही नहीं दे। नहीं, ऐसे नहीं बाबा। पावरफुल बनकर वहां बाबा कहता है दूसरों को वाइब्रेशन दो। जैसे श्री कृष्ण का दिखाते थे ना, 100 गालियां दे रहा है शिशुपाल और श्री कृष्ण मुस्कुराता जा रहा। तो ताकत थी ना उसके पास सुदर्शन चक्र की, ऐसे थोड़ी मुस्कुराया। आपको कोई गाली दे तो हम कोई मुस्कुरा सकते हैं उस समय? नहीं मुस्कुरा सकते। वो बोलता जाएगा, हम हर्ट होते जाएंगे। हम हर्ट होते जाएंगे जितना, हमारा मुंह भी खुलता जाएगा। हम हर्ट नहीं होंगे तब हमको बोलने की जरूरत नहीं लगेगी, कहेंगे इसका दिमाग खराब है, बोलने दे इसको। कोई पागल निकल जाए रास्ते से, क्या क्या बोलता जाता है। हाँ, लोग कहते हैं ये पागल है, इसकी बात नहीं सुन पा। तो कभी कोई हर्ट होता ही नहीं, क्योंकि पता है इसका माइंड थोड़ा सा क्रैक है। वहां हम कभी हर्ट नहीं होते। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, माया जब वार करती है तो बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। बाबा कहता है बच्चे, जब माया वार करती है ना, तो तुम्हारी अक्ल कहाँ चली जाती है? घास चरने। हाँ, बाबा कहते हैं फिर घास चरने चले जाते हो। जैसे जब कोई दुश्मन वार करता है तो पहले टेलीफोन, रेडियो, लाइट, पानी का कनेक्शन तोड़ देते हैं, फिर वार करते हैं। देखो, बाबा हमको समझाने के लिए कितनी कितनी युक्तियां निकाल। बाबा कहता है जब कोई दुश्मन वार करता है ना, तो वो क्या करता है? बाबा कहता है पहले वो तुम्हारे टेलीफोन की लाइनें डेड करेगा, रेडियो टीवी के कनेक्शन बंद करेगा, ताकि ये मदद के लिए किसी को बुला ना सके। बिजली की लाइन काट देगा, पानी की लाइन काट देगा कि ये बाहर आए। सारे सुख मिल रहे हैं अंदर, तो दुपक के कोई भी बैठ सकता है। अब बिजली नहीं होगी, पानी नहीं होगा, कोई फोन लाइन नहीं होगी, कोई टीवी रेडियो नहीं होगा। बाबा कहता है ऐसे माया तुम्हारा कनेक्शन काटती है बाप के साथ। क्योंकि बाबा कहता है इस समय मैं तुमको ये बिजली का कनेक्शन देता हूँ। पानी का कनेक्शन कौन सा है? बाबा कहता है ये ज्ञान का जल तुम्हारा पानी का कनेक्शन। कहते हैं जल नहीं तो कल नहीं, माना ये मुरली नहीं तो हमारा कोई भविष्य नहीं है। अगर हमारे घर में ये लाइट नहीं है ना आत्मा की, तो बाबा कहता है फिर अंधकार में धक्के खाओ, धक्के खाओ। हाँ, वो बाबा कहता है फिर ये टेलीफोन की लाइनें ही तुम्हारी काट देती है। टेलीफोन की लाइन माना, बाबा कहते हैं तुम आत्मा बन के परम धाम तक आ ही नहीं सकते। कनेक्शन ही काट दिया उसने, बाप को ही भुला दिया। अब बाबा कहता है ये वार करे, कभी मोह की तरफ भगाएगी, कभी धन की तरफ भगाएगी, कभी क्रोध की तरफ भगाएगी। बाबा कहता है ऐसे आंधी आएगी। तो बाबा समझाते, जिससे लाइट माइट शक्तियां, ज्ञान का संग बंद हो जाए और तुम मूर्छित हो जाओ। बाबा कहता है फिर क्या होगा? माया तुमको बेहोश करेगी। पानी नहीं होगी, हवा नहीं मिलेगी, तो फिर मरने की कगार पे तो आ ही जाएंगे ना। तो बाबा कहता है ये तुमको बेहोश कर देगी। संकल्प की रचना कहेंगे और आप उसके रचयिता। बाबा कहता है यहाँ पर फिर कौन सी पावर को यूज करना पड़ेगा? तुम्हारे संकल्प की ताकत। हम्म तो बाप कहते एक संकल्प पे स्थित हो जाओ, वे एक टांग पर स्थित हो जाते। बाबा कहते हैं देखो, भक्ति में दिखाते हैं ना, कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो एक टांग पे खड़े हो जाते। बाबा कहते हैं बात एक टांग पे खड़े होने की नहीं थी, बात थी एक संकल्प पर खड़े होने, ताकि बुद्धि बार बार भटके नहीं। एक ही संकल्प करो। बाबा कहता है अपने को बोलो कि मैं अंगद के समान अचल अडूल आत्मा हूँ। माया का कोई भी वार बाप पर निश्चय को मेरे तोड़ नहीं सकता, हिला नहीं सकता। इस टांग पर बाबा कहता है खड़े हो जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं माया के तो ऐसे झुमके आते हैं, बाबा कहता है तुमको सर के बल खड़ा कर देती। कहते मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही क्या तुम? तो बाबा समझाते, बाप कहते सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, वे सूर्य की तरफ मुख कर कर बैठ जाते। बाबा कहते हैं दुनिया में तपस्वी देखो क्या करते। मैं क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं बच्चे, ज्ञान सूर्य की तरफ मुख करो। ज्ञान सूर्य माना
इस समय आपका, हमारा, हम सब का मुख किसकी तरफ है? कहने को तो रात के 10 बजने वाले, लेकिन इस समय भी ज्ञान का सूरज चमक रहा है हमारे लिए। बाबा कहता है तुम्हारे लिए कलयुग गया। दुनिया को होने दो दुखी, एक दो को ये कह के कि कैसा कलयुग आ गया, आज कोई किसी का नहीं है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बाबा कहता है ये दुनिया को कलयुग देखने दो, लेकिन तुम, बाबा कहता है, सतयुग में आ गए अभी। ये बाबा कहता है ये जो संगम का समय है ना, ये बाबा कहता है तुमको सतयुग में भी ऐसा सुख नहीं मिलने वाला। तो बाबा कहता है अभी तुम ज्ञान सूर्य के सम्मुख बैठकर अपने आप को आत्मा भरपूर कर रही है, और दुनिया क्या करेगी? वो जब सुबह सूरज निकलेगा ना, उसको लोटा भर के जल चढ़ा दे। कोई 8 बजे, कोई 11 बजे, कोई 11 बजे, जिसको जब फुर्सत मिल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में बात तो ये थी कि बाप के सम्मुख बैठो, और बाबा कहता है अपनी कर्म भूमि में श्रेष्ठ कर्मों के बीज डालो। बाकी ऐसे नहीं कि सूरज निकला है तो लोटी जल की चढ़ा दी, लोटी वो अपने ही पैरों में गिर रही। सूरज तो कितनी दूर खड़ा हुआ, और सूरज मैला हुआ है क्या जो उसको पानी चढ़ा रहा? कौन मैला है? वो तो ऊंचते ऊंच है, नीचे तो हम खड़े हैं जमीन पर, दुखी तो हम है। तो बाबा यहाँ समझाते, इसीलिए फिर क्या करते हैं? उल्टी गंगा बहाते हैं। कहते हैं हम भक्त हैं, हम बड़े, सूरज को नमस्कार भी करते हैं, दंडवत भी करते हैं, सूर्य को जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये जानते नहीं कि सूर्य का और हमारा रिश्ता क्या है। पंडित बताता है कई कई की राशि में सूर्य पिता के समान है और चंद्रमा माँ के समान है। ये पंडित बताते, चंद्रमा नीच का होगा तो माँ का सुख कम मिलेगा। फिर वो उपाय बताते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बात तो किसकी है ये? हाँ, बाबा कहता है अगर तुम ब्रह्मा को फॉलो करते जाओ, तो ब्रह्मा कौन है? तुम्हारी चंद्रमा समान। बाबा कहता है ये तुम्हारी फर्स्ट मदर है संगम पर। तो जितना बाबा कहता है तुमको सुख चाहिए ना माँ का, ये ले लो अभी। 3 माओं का सुख है अभी। एक पारलौकिक माँ शिव बाबा, दूसरी ब्रह्मा बाबा, तीसरी मम्मा, और एक हमारी शरीर की मदद। बाबा कहता है जिसके सर पे 4 माएं खड़ी हो, वो बच्चे रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे सुख तो मैं देने आया हूँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको सुख लेना तो आए। छतरी तो मैंने तुमको दे दी, लेकिन बाबा कहता है बच्चे समय पे छतरी खोलना तो सीखो, ताकि माया के वार से तुम बच जाओ। बाबा हमको वरदानों की छतरी रोज देता है। बाबा कहता है बच्चे खोलो इसको और सुख इसका प्राप्त करो कि स्वयं भगवान स्नेह की छत्र छाया मेरे ऊपर करके खड़ा हुआ है, तो दुनिया का कोई भी दुख मुझे दुखी कर ही नहीं सकता। करके तो देखो संकल्प, संकल्प तुम करो नहीं। अमृत वेले बाबा कहता है तुम उठो ही नहीं, और बाबा कहता है फिर बोलो कि हम थके हुए बहुत हैं, हमारी अब उम्र निकल गई। तो बाबा कहता है बच्चे फिर तो सिर्फ उम्र नहीं निकली, बाबा कहता है तुम्हारे भाग्य की गाड़ी भी छूट गई साथ साथ। उम्र किसकी निकली? बाबा कहता है उम्र तो शरीर की है, और शरीर तो बाबा कहता है ढलना ही है। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो आत्मा से बात करता, आत्मा के अंदर बाबा कहता है वो पावर है कि बिस्तर में पड़े पड़े भी बाबा कहता है वो शक्तिशाली संकल्प करे और बदल दे अपना भाग्य। बस करो, बाबा कहता है ये रोना, ये चीख पुकार, बाबा कहता है अब बंद करो। क्यों? बाबा कहता है ये मंदिरों में जा जाके घंटे बजाने, समय पे बाबा कहता है घंटी बजाओ और उठो, जागो, देखो तुम्हारा बाप खड़ा है। बाप से कुछ लेना है तो बाबा कहता है बच्चे बाप के आज्ञाकारी तो बनो। जैसा बाबा कहता है मैं तुम्हें कहता हूँ वैसा करते चलो। छोड़ो, बाबा कहता है माया, माया को फॉलो करो। ये 5 विकार बाबा कहता है तुमको कहीं का रहने नहीं देंगे अंत में। जिस चीज को बाबा कहता है मैं और मेरा करके गले से लगाते हो ना, इनके पीछे रोते हो, बिलखते हो, बाबा कहता है बच्चे ये सब कुछ माया है,
और ये हम भी जानते हैं, ऐसा नहीं हमको पता नहीं, लेकिन हमारे में छोड़ने की ताकत भी तो नहीं है। हम क्या कहते हैं, कहते हैं मरते के बाद तो सब छूटेगा, जीते जी कहाँ छूटता है। तो जीते जी भी तो मरे के समान ही बैठे हुए हैं अभी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे शक्लें तो देखो तुम्हारी, माया ने तुमको कितना कड़वा बनाया। रात को सोने जाते हैं, लेकिन बाबा कहता है सोते तो वो डंलप के गद्दों पे, लेकिन बाबा कहता है तुम्हें नींद कैसी आती है, हाय हाय करके सोते हो और हाय हाय करते ही उठते हो। इसलिए बाबा समझाते, अभी बाबा कहता है ये उल्टी गंगा बहानी बंद करो। यथार्थ बुद्धि योग का अभ्यास अभी तुमको सीखना है। हर समय बाबा कहता है हर कर्म करते हुए अपने को आत्मा निश्चय करते चलो, और बाबा कहता है हर कर्म लाइट बनकर करो। किसी भी कर्म का बाबा कहता है भार अपने मन पे नहीं रख। तो वे हट से करते हैं, आप अधिकार से, इसलिए यह मुश्किल है, वह मुश्किल है और यह सहज। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में भी तो भक्त बेचारे भक्ति करते, कोई व्रत रख के बैठ जाता है, सारा दिन रोटी नहीं खाते, कोई निर्जला व्रत रख के बैठा हुआ है, कोई कहता है हम आज नमक नहीं खाएंगे, कोई कहता है हम आज मीठा नहीं खाएंगे, कोई कहता है आज हम घी नहीं खाएंगे, करते हैं ना लोग। तो बाबा क्या समझाते, बाबा कहते हैं वो तो हट से कर, कि हम करेंगे तो भगवान प्रसन्न होगा, तो हमको फल मिलेगा। बाबा कहता है उम्मीद ये मेरे से ही रखते, और किसी से उम्मीद नहीं रखते, और ये व्रत भी मेरे ही नाम पे रखते हैं, भले ही किसी को भी इष्ट माने। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो हट से करती है, भक्त बन के करती है, लेकिन बाबा कहता है तुमको कौन से व्रत करने हैं, तुमको भूखे नहीं रहना। शरीर को बाबा कहता है 2 रोटी 2 टुकड़ रोटी खिला दो, लेकिन बाबा कहता है हाँ विकारों का व्रत ले लो, लोभ का, क्रोध का, मोह का, अहंकार का। बाबा कहता है इनका व्रत लो, सिर्फ ये नहीं कि आज मंगल का व्रत है, आज वीर का व्रत है, नहीं। बाबा कहता है टिल द एंड, जब तक बाबा कहता है तन में तुम्हारे श्वास है ना, तब तक बाबा कहता है ये अखंड व्रत को धारण करो, अखंड। तो बाबा कहता है फिर ये व्रत तो देखो कितना आसान है, और वो व्रत तो कितने मुश्किल है जो दुनिया रख कर बैठी हुई है। कोई एक टांग पे खड़ा हुआ है, कोई नदी में आधा खड़ा है, कोई आग पे खुद को तपा रहा है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो वो कितना कठिन तप करते हैं। कावड़ लेने जाते हैं लोग बेचारे, नंगे पांव जाते हैं कितने किलोमीटर चल के, और लुटिया लेके फिर शिव को ही आके नहलाने लगे। बाबा कहते हैं अब ये उल्टी गंगा बहानी बंद करो, कर्म योगी बन जाओ। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाएगा, और यही बाबा कहता है तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म तुमको श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति कराएंगे। बाबा कहता है बच्चे इसी रीति करण करावन हार मैं हूँ, भगवान ही अपने बच्चों से श्रेष्ठ कर्म कराता है। जैसे आप अपने बच्चों से दान पुण्य कराते हो ना, कोई मांगने वाला गली में आता है तो क्या कहते हैं बच्चों को, जाओ ये दे के आओ, है ना। क्यों कहते हैं बच्चों को, हम भी तो दे सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। दान पुण्य करना श्रेष्ठ है, दान पुण्य करने से आने वाला जो जीवन है वो सुखमय बनता। बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनिया में दवाइयां लंगर भंडारे चलाने की बात नहीं है। बाबा कहते अभी तो बाबा कहता है हर आत्माओं को शक्तियों का दान चाहिए। जीवन में परिस्थितियां आती हैं, सामना करने की शक्ति नहीं है किसी के अंदर, कोई सहयोग करने की शक्ति नहीं, कोई किसी को सहयोग ही नहीं करना चाहता, चाहते सब है कि दूसरे हमें कर, लेकिन करने के अंदर किसी के ताकत। तो बाबा कहता है बच्चे यही वो सहज राजयोग है जिसके माध्यम से बाबा कहता है हर आत्मा अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियों की बाबा कहता है तुम मालकिन बनती हो। तो यही बाबा कहता है वो जगत अम्बाएं हैं, यही बाबा कहता है मेरी वो लक्ष्मियां हैं, सरस्वतियां हैं, जगदम्बाएं हैं, जिनको बाबा कहता है अभी मैं ये 16 श्रृंगार आत्माओं को करा रहा हूं। तो बाबा कहता है रोज आओ, वो बाबा कहता है रोज अपने व्यर्थ के जो संकल्प हैं, जो अवगुण है, कमजोरियां हैं, बाबा कहता है इनको मुझे देते जाओ,
मन के सारे बोझ बाबा कहता है मुझे दे दो और हल्के हो जाओ। जिसको भगवान मिल गया, जो बच्चा भगवान की गोद में जाकर बैठ गया, अगर उसको भी रात को कोई चिंता खा रही है तो किसको लानत भेजे? फिर किसको भेजे? बाबा कहता है इसका मतलब तुमको भगवान की गोद मिली नहीं है अभी, सिर्फ सुन लिया तुम। जिस दिन अनुभव करोगे ना, उस दिन बाबा कहता है कोई दुख तुमको छू ही नहीं पाए। तो उसको अनुभव करें हम कि भगवान आया और भगवान ने मुझे अपना बच्चा बनाया, और भगवान से जो मुझे सुख मिले ना, वो संसार में कहीं मिलते ही नहीं। तब बाबा कहता है तुम्हारा बेड़ा पार होगा। तब बाबा कहता है माया तुम्हारा मुख बाप से कभी मोड़ नहीं पाएगी। लेकिन माया भी तुम्हारा मुख बार बार इसलिए मोड़ती है क्योंकि कहीं कहीं बाबा कहता है तुमको भी कोई ना कोई अप्राप्ति दिखती है। सर्व संबंध बाबा कहता है तुम मुझसे नहीं लगाते। तो कभी बच्चों की याद आती है, कभी अपनी जिम्मेवारी खींचती है। तो बाबा कहता है बच्चे तुम न्यारे तो बने, कीचड़ से तो तुमने वैसे ही दिल लगाया होगा। हाँ, बाबा कहता है कीचड़ की भी जो शोभा बनती ना, वो तुम्हारे खिलने से बन जाती, लेकिन तुम खिल ही नहीं पाए। जिस घर में कोई होनहार बच्चा निकलता है ना, तो सारा जग उसको जानता है। मोदी जी क्या थे? पुराना अगर इतिहास देखो तो मोदी जी कहते हैं कि चाय बेचते। आज कहाँ निकल गए तो दुनिया सलाम कर रही है। ऐसे ही निकल गए। कितना पुरुषार्थ किया है, कितने सालों का जीवन का संघर्ष है उनका। हाँ, बाबा कहता है बच्चे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तुम कोशिश तो करो, तुम कोशिश भी ना करो और बाबा को बोलो बाबा कर दे, तू ही कर दे, तू ही मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा में सुख गने। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो कृपा कर रहा हूं। ये पढ़ाई बाबा कहता है मेरी कृपा है जो तुम पर है। दोनों टाइम आकर तुमको पढ़ाता हूं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ी मेहनत तुम भी तो करो। जो बाबा कहता है पढ़ेंगे लिखेंगे वो बनेंगे नवाब। तो बाबा कहता है जो माया के साथ खेलेंगे कूदेंगे, ये बाबा कहता है बनेंगे खराब। ये गायन बाबा कहता है अभी का है कि भगवान आया भाग्य बांटने, लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं है। 24 घंटे ही है सबके पास। और बाबा कहता है देख लो इन 24 घंटों में आपने क्या सुख अविनाशी पाया और क्या बाबा कहता है तुमने विनाशी पाया। विनाशी यही छूटने वाला, एक दम के हम मालिक हैं बस। श्वास छूटी, सारे रिश्ते फ्लॉप, आप मुए मर गई दुनिया। कौन किसका है यहाँ पर? बाबा कहते हैं तुम सच्चाई को जानते तो हो, लेकिन आंखें बंद करके चल रहे हो जैसे गांधारी। बाबा कहता है अब ये पट्टी खोलो, और स्वयं भगवान आए हैं, हम आत्माओं को ये ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तो बाबा कहता है बच्चे अब अपने को इस रोशनी में लेकर आओ कि समय का परिवर्तन होने वाला है। और समय परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या करें? समय के भी बाबा कहते हैं बच्चे क्रिएटर आप हो, हम ही तो है। कल आएगी, कल शनिवार का दिन। शनिवार कोई अपने जीवन में कल क्या करेगा? किसी ने सोचा हुआ है कि किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे, किसी ने सोचा है किसी डॉक्टर से कल मिलने जाएंगे। तो हम ही तो अपने कल के दिन को डिजाइन करके बैठे हैं। कोई सोच रहा है कल मैं आराम करूं, तो समय के क्रिएटर हम हैं। जैसा बाबा कहता है आप सोचोगे ना, 100 सोचोगे, 100 नहीं 70 80 कुछ तो कर ही जाओगे। अब बाबा कहता है खुद को ये संकल्प दो कि जब भगवान भाग्य बांटने आया ना, तो हम इतने बेवकूफ नहीं है कि हम सोए रहेंगे। हम रोज पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, और पढ़कर अपना ही भाग्य चमकाएंगे। भगवान का क्या चमकाएंगे, दुनिया तो शिवलिंग पे जाके लोटे चढ़ाती है। बाबा कहता है बच्चे एक लोटा ज्ञान का जल, तुम्हारे सब दुखों का हल। खुद पर चढ़ाओ, बाबा कहता है ज्ञान की लोटी। तुम आत्माएं मैली पड़ी हो, अपने मन को बाबा कहता है स्वच्छ करो।
कोई दुख नहीं है संसार में। तुमने, बाबा कहता है, इनको अपना बना के खुद को दुखी किया। क्या दुख है तुमको संसार? क्या संसार कभी किसी की मर्जी से चला, जो तुम सोचते हो हमारी मर्जी से चलता? परिस्थितियां हमारी मर्जी से चलती, लोग हमारी मर्जी से चलते? बाबा कहता है नहीं। हर चीज, बाबा कहता है, ड्रामा में जैसी नूंद है वैसी, बाबा कहता है, चलती है। लेकिन तुम देख देख के दुखी होते हो। ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये परिस्थिति ऐसी क्यों, वो वैसी। अपने ऊपर, बाबा कहता है, तुमने कभी उंगली नहीं रखी कि मैं ऐसी क्यों। सो सुख, बाबा कहता है, तुमको एक दुख भुला देता। ये हमारी दृष्टि है अभी की। एक दुख, हमको फिर 100 सुख नहीं दिखते उस समय। ये हमारी दृष्टि है। हमको जीवन में जो मिला है ना, ये शरीर मिला, आंखें मिली, हाथ पैर मिला, परिवार मिला, छत मिली, इसकी हमको कोई कदर नहीं है। हमारा मन कहाँ भागता है जो चीज नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम्हारी दृष्टि अभाव में जीती है। तुम्हारा मन अभाव में जाता है बार बार, ये तो है नहीं, वो तो है। बाबा कहता है, फिर संतोष धन कहां से आएगा तुम्हें? भीतर देखना शुरू करो। भीतर, बाबा कहता है, देखो कि मेरे को भगवान ने क्या क्या दिया हो। तब बाबा कहता है, बच्चे तुम राजा हो। तुम्हारे पास वो संपत्ति है जो, बाबा कहता है, दुनिया के बड़े बड़े टाटा बिरला के पास। लेकिन हाँ, भीतर देखने के लिए ना, आंखों को अंदर घुमाना पड़ता, मन की आंखों से। 2 यात्राएं हैं हमारी कर्म इंद्रियों की। ध्यान से सुन लेना। ये कान है ना, एक तो ये दुनिया का शोर सुनते हैं, और यही कान है जो अंतरात्मा की आवाज भी सुनते हैं। सुनते नहीं सुनते? एक चोर चोरी करने जाता है ना, अंदर से उसको आवाज आती है कि गलत तो कर रहा है तो पाप। तो कान अंदर की भी आवाज सुनता। आंखें हैं, एक तरफ से दुनिया देखती है, और एक तरफ से आंखें अपने आप को भी देखती है कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत। बाबा कहता है, बच्चे अब इन इंद्रियों को अंदर खोलो। एक घर आपने मकान बनाया, बड़ा सुंदर सा, है ना, बाहर टाइलें लगाई, बढ़िया सी ग्रिल बनाई, लेकिन घर के अंदर कभी जाके ही नहीं देखा। बाहर ही बैठे हैं गेट पर। बाबा कहता है, ये तुम्हारा शरीर ऐसे ही है जैसे तुम बस गेट पे ही जी रहे हो पूरा जीवन। कभी इस, बाबा कहता है, गेट के अंदर तुम गए ही नहीं कि मेरे अंदर कितना सुख था। इसकी, बाबा कहता है, किसी ने तुमको चाबी दी, बस तुम बाहर का थड़ा थड़ा ही रोज साफ करते जाते हो, इस शरीर को चमकाते जाते हो, इसी को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हो, इसी को खाना खिलाते हो। यही बिल्डिंग, बाबा कहता है, बाहर से चमका रहे। अंदर, बाबा कहता है, कभी गए? अंदर तो घर के आराम था, सुख था। बाबा कहता है, वो तुमने कभी अनुभव किया ही। इसलिए ये जो ज्ञान है, बाबा कहता है, ये हमको यही सिखाता है कि हमको हर एक कर्म, बाबा कहता है, याद में करना। कभी नहीं भूलो अपने आप को कि मैं आत्मा और ये शरीर 2 अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। मैं आत्मा, मेरा शरीर। तभी तो हम कहते हैं, मेरी बीमारी, मेरा दर्द, मेरा दांत, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा कान। कौन कह रहा है ये मेरा मेरा? ये जो मैं अंदर बैठी है ना शक्ति, वो आत्मा कहती है कि मेरा शरीर। तो मैं और मेरा, ये 2 चीजें हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमने मेरे को तो खूब संभाला, जो तुम्हारे साथ नहीं जाता, और मैं को, बाबा कहता है, तुमने छोड़ ही दिया। रब भरोसे, दुनिया के भरोसे कि मरूंगा तो कोई आकर मुझे राम राम सुनाई जाए। नहीं, बाबा कहता, अब अंतिम जन्म है, और बाबा कहता है, इस समय भगवान आया है तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। बाबा कहता है, मिलेगी उनको जो राम की श्रीमत पर चलेंगे। ओम शांति।